सुंदर नवयुवक के रूप में परिवर्तित कर लिया। अगले दिन जब सौभरी मुनि महल में पहुंचे, तब सभी 50 राजकुमारियों ने उन्हें पति के रूप में वरण कर लिया। राजा ने अपने दिए गए वचन से बंधे होने के कारण विवश होकर अपनी सभी कन्याओं का विवाह तपस्वी के साथ कर दिया। अब राजा को अपनी कन्याओं में परस्पर कलह होने की चिंता सताने लगी, क्योंकि उन्हें एक ही से अनेक संतानों ने जन्म लिया और उनकी आगे और संतानें हुईं, और यहां तक कि एक छोटा नगर बस गया। एक दिन सौभरी के चित्त में विचार आया और वे शोक से कहने लगे, अहो इमं पश्यत में विनाशम श्रीमद्भागवतम नामापाच्यौ पांचा। अर्थात, हे मनुष्यों, तुम में से जो लौकिक पदार्थों से सुख प्राप्त करना चाहते हैं, वे सावधान हो जाएं। मेरे अधोपतन की ओर देखें कि पहले मैं, जिसकी नई नई कमान कसी गई हो, ये उतावली और अचेत होती है, इसलिए इन्हें अनुशासित करना अत्यंत चुनौतीपूर्ण है, जिसका सामना साधक को अपने भीतर करना पड़ता है। इसलिए जो आध्यात्मिक विकास की अभिलाषा रखते हैं, उन्हें इन कामुक इंद्रियों की लगाम कसने पर बल देना चाहिए, जो वासना और लालसा के रंग में रंगी होती हैं, और इससे भी अधिक ये इतनी शक्तिशाली तपस्या करते थे। एक दिन उन्होंने 2 मछलियों को मैथुन क्रिया करते हुए देख लिया। इस दृश्य ने उनके मन और इंद्रियों को हर लिया और उनमें संभोग करने की इच्छा जागृत हो गई। उन्होंने तपस्या को बीच में छोड़ दिया और नदी से बाहर निकल आए और अपनी कामवासना की तृप्ति के संबंध में सोचने लगे। उस समय अयोध्या में मानधाता नामक राजा, जो बहुयशस्वी और की विवेकशीलता पर आश्चर्य हुआ, और वह समझ गया, यह वृद्ध तपस्वी विवाह करना चाहता है। राजा तपस्वी सौभरी की शक्ति से परिचित होने के कारण वह भयभीत थे कि यदि उन्होंने सौभरी मुनि के प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो वे राजा को श्राप दे देंगे। राजा के लिए इस प्रस्ताव को मानने का अर्थ यह होता कि उसकी एक कन्या का जीवन नष्ट हो जाता। वह दुविधा में पड़